सो हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इस वीडियो के एंड होते होते तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस वीडियो के ख़त्म होने पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ चुका होगा। बस मेरी बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बना रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाली है। तो जिन भी लोगों को कॉन्फिडेंस कम है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आखिर कम क्यों है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम अपने आप को दूसरों से कम समझते हो। क्या वजह तुम्हारी लुक्स है? क्या वजह तुम्हारी बचपन की इनसिक्योरिटीज़ है? ऐसी कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से तुम अपने आप को कम समझते हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है? अगर वजह तुम्हारे लुक्स है तो देखो, इस दुनिया में तुमसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग जो अनअट्रैक्टिव है वो तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसे तुमने काफ़ी लड़के देखे होंगे जिनका ब्राउन स्किन कलर है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है। ऐसे तुमने काफ़ी लोग देखे होंगे जिनकी हाइट छोटी है बट उनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी वजह तुम्हारे लुक्स कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, जो इंसान गुड लुकिंग होता है, मैंने आज तक किसी गुड लुकिंग इंसान को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं देखा। मैंने जब भी किसी इंसान को अंडर कॉन्फिडेंट देखा है तो या तो वो बिलो एवरेज है या तो वो अगली है। बट क्या तुम अगर गुड लुकिंग नहीं हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता? और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गुड लुकिंग होने के बाद भी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब मेरी चीज़ों को ध्यान से समझो जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझोगे और वीडियो को स्किप कर दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपको मेरी कुछ टिप फॉलो करनी है। टिप नंबर 1, स्टार्ट पॉजिटिव टॉक एंड स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव अफर्मेशन। मेरी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ समझी है, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम बन जाते हो। अगर तुम जैसा अंदर से अपने आप को सोचते हो वैसे ही तुम बाहर से वैसे ही बन जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ कराओ कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम कुछ हो। ये चीज़ रियलाइज़ तुम्हें खुद को करवानी पड़ेगी। तुम आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं किसी से नहीं डरता। क्योंकि अगर तुम अपने आप की नज़रों में खुद को बार बार ये कहते रहोगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को ये चीज़ समझानी है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और अपनी एक सेल्फ इमेज बनानी है जिसके अंदर तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैन हो। टिप नंबर 2, सिलेक्ट अचीवेबल गोल्स। आपको ऐसे गोल्स को सिलेक्ट करना है जिसको अचीव करना आसान हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इसे लगेगा कि तुमने कुछ अचीव किया है और जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम कुछ चीज़ जीतते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। जैसे मान लो तुमने लॉटरी लगाई है और तुम जीत गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम कहोगे कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। फिर तुमने लॉटरी लगाई, फिर तुम जीत गए तो तुम कहोगे एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। जब तक कि तुम हार नहीं जाते तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप होता ही रहेगा। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जब हम हारते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता रहता है और आस्ता आस्ता करके एकदम डाउन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से तुम खुद को ये रियलाइज़ करा पाओ कि तुम इस लाइफ में जीत रहे हो। आप खुद बताओ, अगर आप पूरा दिन जंक फूड खाते हो, अपना टाइम वेस्ट रील्स देखने में करते हो, तो रात को सोते टाइम क्या तुम ये सोचोगे कि मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ? बजाय वहीं तुम अपना फोकस अपने करियर की तरफ करते हो, तुम स्टडीज़ पे फोकस करते हो, तो तुम रात को सोते टाइम क्या करोगे? यही सोचोगे ना कि यार मैं तो पूरा दिन पढ़ के आया हूँ, मैंने कुछ आज लाइफ में किया है, हार्ड वर्क किया है, तो आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। दैट मीन्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हें पता होगा अंदर से कि मैं अपनी लाइफ में हसल कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में वर्क हार्ड कर रहा हूँ। तुम्हारी सेल्फ इमेज अच्छी होगी। तो तुम्हें ऐसे गोल सेलेक्ट करने हैं जो ईजी टू अचीवेबल हो। जैसे मान लो सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के जॉगिंग या एक्सरसाइज कुछ करना। ये ऐसे गोल्स हैं जिसको अचीव करने के लिए तुम्हें कोई यूपीएससी का पेपर क्रैक नहीं करना पड़ेगा। मान लो अच्छी डाइट खाना, हेल्दी खाना, अपनी फैमिली के लिए पैसे अर्न करना, ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें जो तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो, वो सब चीज़ें तुम्हें सिलेक्ट करनी है और उनको डेली टास्क बनाना है और उन चीज़ों को अचीव करके ही रहना है। मान लो तुम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहते हो, सुबह को और रात होने से पहले। तुम्हें अगर ये छोटे छोटे टास्क भी कंप्लीट कर लिए, दैट मीन्स तुम्हें लगेगा मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ और मैं लाइफ में कुछ अचीव कर रहा हूँ। टिप नंबर 3, अब तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करना है।
तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत हद तक ये साइन दिखाती है दूसरे इंसान को कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अब इससे होगा क्या, इससे हो सकता है तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस हो या ना हो, लेकिन अगले इंसान को लगेगा तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। मान लो तुम्हारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए जब तुम बैठोगे, तुम्हारे शोल्डर्स आगे की जगह पीछे होने चाहिए, मतलब जिनके शोल्डर्स आगे झुके हुए होते हैं वो बिल्कुल ज़्यादा डाउन पोजीशन में होते हैं और बहुत ज़्यादा वीक और अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं। इसलिए तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं वो आगे की नहीं पीछे की तरफ होने चाहिए। पीछे मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पीछे, मतलब कि बराबर जहाँ पे हमारा पोजीशन होना चाहिए। अपनी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए। जब भी आप चल रहे हो एक वॉकिंग स्टाइल होना चाहिए जो दिखाए कि लोगों को तुम कॉन्फिडेंट हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम सलमान खान बन के उनकी तरह चलना शुरू हो जाओ, क्योंकि अकड़ के लिए वो औकात चाहिए होती है। तो जब तक तुम्हारी औकात सलमान खान जैसी नहीं बन जाती तो वैसे बाजू खोल के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम ये भी नहीं कि बिल्कुल ही डरपोक बन के या बिल्कुल सहमे इंसान की तरह चलो। चलने का सिर्फ बात चलने की नहीं है, उठने की, बैठने की, बोलने की, एवरीथिंग जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव दिखाता है, तुम्हें अपना बॉडी लैंग्वेज वैसा रखना है। टिप नंबर 4, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। क्योंकि अगर तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तो इससे क्या होगा, किसी टाइम तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और किसी टाइम तुम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। मान लो तुम रास्ते में अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम्हारी साइड में नैनो खड़ी है जिसे देख के तुम खुश हो रहे हो कि देखो मेरी गाड़ी कितनी अच्छी है और ये नैनो कितनी बेकार है। और वहीं तुम दूसरी साइड देखो तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है, तो तुम वो देख के दुखी हो जाओगे और बोलोगे यार इसके पास कितना कुछ है, मेरे पास तो ये बेकार सी गाड़ी है। तो अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो कई लोग तुमसे ऊपर निकलेंगे और कई लोग तुमसे नीचे निकलेंगे। जो लोग तुमसे ऊपर निकलेंगे उनको देख के तुम दुखी होते रहोगे और बोलोगे ये कहाँ और मैं कहाँ। और वहीं तुम अपने से वालों से नीचे देखोगे तो उनको देख के कहोगे मैं कहाँ। तो आपको ऐसा नहीं करना। हर कोई अपनी अपनी जगह पे जितनी उनसे मेहनत हो पा रही है उतनी वो कर रहे हैं और अपना जितना उनसे काम हो पा रहा है वो कर रहे हैं। तुम्हें अपना देखना है और तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कंपैरिजन करना है अपने पास्ट सेल्फ से खुद को, कि पास्ट में मैं कैसा था और मैंने इन 4-5 सालों में क्या अचीव किया है और क्या मैं बेहतर हुआ हूँ अपने पुराने वर्जन से। तुम्हें कंपैरिजन करना है तो अपने पुराने वर्जन से करना होगा। अगर तुम अपने पुराने वर्जन से वर्स्ट बन चुके हो तो तुम्हें क्या करना है, अपने पुराने वर्जन पे वापस जाना है। तुम्हें ये करना है, कंपेयर करना बंद कर देना है। मुझे लगता है आपको मेरी ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर तुम्हें ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना, मिरर के सामने खड़े हो जाना और बोलना आई एम अ कॉन्फिडेंट मैन, अपने बॉडी लैंग्वेज को सही करना और साथ ही साथ अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी और बेहतर बनाना, जितना हो सके खुद की ओवरऑल पर्सनैलिटी को बेटर बनाना और अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना। आई होप आपकी ये वीडियो हेल्प की होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।